डोटासरा के आरटीआई कानून पर दिए गए बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने करारा पलटवार किया है। मदन राठौड़ ने कहा है कि डोटासरा को आरटीआई कानून की बात करने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस ने ही संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की है, वोट बैंक की खातिर संविधान तक बदल दिया। जहां कांग्रेस हारती है वहां लोकतंत्र और पारदर्शिता की बात करने लगती है। कांग्रेस ने शाहबानो केस, प्रेस सेंसरशिप, आपातकाल का दिया। आरटीआई की दुहाई अब सिर्फ दिखावा है। डोटासरा जी अनर्गल बयानबाजी करते हैं। आरटीआई के बारे में वो क्या जानते हैं? उन्होंने हमारी संवैधानिक संस्थाओं की कितनी बार हत्या की है। शाहबानो प्रकरण को भूल गए क्या वो? कि शाहबानो प्रकरण में कोर्ट ने और उसको शाहबानो को राहत देने का काम किया था। इन्होंने संविधान में बदलाव कर दिया, तो संविधान की हत्या कांग्रेस ने की है। यही नहीं, हमारी चुनी हुई सरकारों को इन्होंने बर्खास्त किया है और आपातकाल के अंदर प्रेस पर सेंसरशिप लगाई। कैसी आरटीआई की बात करते हैं? जब जो संस्था बिल्कुल चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दे, हमारी 50 से अधिक सरकारों को इन्होंने बर्खास्त कर दिया। 12 में बाइक सवार मां बेटे की कार से कुचलकर हत्या करने के मामले में फरार आरोपियों को पुलिस ने रामगढ़ के जंगल से गिरफ्तार किया है। दरअसल 18 सितंबर को मां बेटी पेशी के लिए बाइक से बाराकोट पहुंचे जा रहे थे। इसी दौरान भूल भुलैया चौराहे के पास NH 27 पर कार चालक ने पहले बाइक को टक्कर मारी, फिर गाड़ी को आगे पीछे लेकर उन्हें कुचल दिया था, जिससे मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज, जांच शुरू कर दी है। मामले में कोतवाली सीआई योगेश चौहान की टीम गठित की गई है। पुलिस ने आरोपी 4 सगे भाइयों पुरुषोत्तम, चंद्रमोहन, चंद्रप्रकाश, शिशुपाल मीणा को घटना के 2 दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी फरार है, जिन्हें पुलिस ने किशनगंज थाना क्षेत्र में जंगलों में होने की सूचना पर दबिश दी है, जहां से चारों आरोपियों को रामगढ़ के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया है। मृतक और आरोपियों के परिवार के बीच जमीनी विवाद को लेकर पहले से 10 केस चल रहे हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जयपुर के दौरे पर आएंगे। इस दौरान अमित शाह आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान वो 9,300 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण करेंगे। योजना के लाभार्थियों को 624 करोड़ रुपए का हस्तांतरण, 150 यूनिट फ्री बिजली योजना पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। तो जयपुर में अमित शाह जो रहने वाले हैं, 3 नए आपराधिक कानूनों का आज वो यहां पर उसकी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। जयपुर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे। अमित शाह सुबह 10:45 पर झंडा वंदन और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है। 3 नए कानूनों पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा और 11:30 बजे अमित शाह प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। तो 4 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग, 9,300 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण, योजना के लाभार्थियों को 624 करोड़ रुपए का हस्तांतरण, दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के लिए 364 करोड़, 47,000 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़, विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना का विमोचन, 150 यूनिट फ्री बिजली योजना पोर्टल का शुभारंभ, FSL के लिए 56 वाहनों की सौगात, महिला पेट्रोलिंग के लिए 100 स्कूटी बाइक का फ्लैग ऑफ। तो आज अमित शाह राजस्थान को ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी भी रहने वाली है। आसिफ इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आसिफ, गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे तैयारियां जानने की कहूंगी कि किस वक्त वो पहुंच जाएंगे और किस तरह की तैयारियां रहने वाली हैं। क्या जो रूट डाइवर्जन है वो भी किया गया इस कार्यक्रम के सिलसिले में? आप बिल्कुल ममता, इस समय मैं जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के स्टेट हैंगर गेट के ऊपर मौजूद हूं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं और उसके बाद ये
मेरे पीछे की तस्वीरें हैं, ये स्टेट हैंगर गेट है। स्टेट हैंगर गेट इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है, या तो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री या फिर गृह मंत्री, इन्हीं के लिए इस गेट का खास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और इस गेट के ऊपर पूरी तरीके से पुलिस जाब्ता, राजस्थान पुलिस आपको चप्पे चप्पे पर बाहर जो है वो नजर आएगी। कुछ ही देर के बाद में ममता इस पूरे रूट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, आम वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ठीक 11:40 पे वायुसेना के विशेष विमान में यहां पर लैंड कर जाएंगे और उसके बाद यहां से वो सीधा JERC जाएंगे सीतापुरा। और आज जो है, जैसा कि आपने बताया भी अभी थोड़ी देर पहले, कि आज पूरे राजस्थान को बहुत सारी दिवाली के तोहफे जो हैं वो प्रदेश की जनता को मिलने वाले हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी के अंदर राजस्थान को जो है वो करोड़ों रुपए की सौगात अलग अलग फील्ड के अंदर मिलने वाली है। और इसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा इस समय प्रदेश में हो रही है वो 150 यूनिट फ्री बिजली को लेकर हो रही है। हर कहीं ये चर्चा है कि आज जो है वो राजस्थान को 150 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। कुछ पोस्टर्स मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। स्टेट हैंगर गेट के ठीक बाहर ये जो है पोस्टर्स लगाए गए हैं। इसमें उनके स्वागत के ये जो बड़े बड़े कटआउट्स हैं वो आपको नजर आएंगे। एक पोस्टर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, फिर भजनलाल शर्मा हैं, मुख्यमंत्री, फिर डिप्टी सीएम दिया कुमारी है और डिप्टी सीएम जो हैं सेकंड डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी यहाँ पर हैं। यानी कि सीधे तौर पर उनका यहाँ पर जो है वो स्वागत किया जा रहा है। और अंदर जो है ये जो आप टर्मिनल का गेट देख रही हैं, जो स्टेट हैंगर गेट कहा जाता है, ये इसके अंदर पूरी तरीके से CISF के हाथ में सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है। अंदर जो है जैसे उनका विमान लैंड करेगा, मैं आपको वो दीवार भी दिखाना चाहता हूँ जिसके पास में जो है ये विमान रोका जाएगा। ठीक ये मेरे पीछे आप देख सकती हैं, इसी दीवार के पास जो है वो विमान आकर यहाँ पर रुकेगा और इसी विमान से उतरकर जो है इस गेट के जरिए वो सीतापुरा की तरफ निकलेंगे। यानी कि अभी से, यानी कि 9 बजे हैं अभी, और 9 बजे के समय से ही जो है अभी तमाम तरह के चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं। अब जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे और जब सीतापुरा में जाएंगे तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसकी संगोष्ठी, जिसकी चर्चा यहाँ पर होनी है, वो नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित प्रदर्शनी का वो उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी के दौरान खास विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। आज पुलिस कार्य में टेक्नोलॉजी पर आधारित सत्र होगा, कल फॉरेंसिक विज्ञान, 15 अक्टूबर को जेल विषयों पर चर्चा होगी, 16 अक्टूबर को कानूनविदों के साथ संवाद होगा, 17 अक्टूबर को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर चर्चा सत्र का आयोजन किया जाएगा। स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ नए कानूनों की जागरूकता पर विचार विमर्श किया जाएगा। 18 अक्टूबर को प्रदर्शनी का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। नव विधान न्याय की नई पहचान बनेगी, नई दिशा का प्रतीक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देंगे न्याय व्यवस्था को। ये जो है वो तमाम कार्यक्रम है 18 अक्टूबर तक। यानी कि कुल मिलाकर जब केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उनका जो 18 अक्टूबर तक का कार्यक्रम रहने वाला है वो पूरी तरीके से कानून विषयों के ऊपर ये प्रोग्राम रहने वाला है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन या फिर वो जो दिवाली के तोहफे हैं वो उनका इंतजार किया जा रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके नेतृत्व में प्रदेश की जनता को ये सौगातें देंगे। तो इस समय ममता ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल एयरपोर्ट तैयारियां पूरी हैं, अब बस इंतजार है गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने का और उसके बाद उन योजनाओं के शुरू होने का जिससे बड़ी रिलीफ इस वक्त आम जनता को मिलेगी। बहुत धन्यवाद आपका आसिफ, तमाम जानकारी देने के लिए। सूचना का अधिकार कानून के 20 साल होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने निशाना साधा। आरोप लगाया कि कानून को आज कमजोर करने की कोशिश की जा रही। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी पर हमला, सरकार पर तंज, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, मदन राठौड़ पर डोटासरा प्रहार। प्रदेश में बीजेपी सरकार को घेरने का कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ रही है। हर एक मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है। ऐसे में सूचना के अधिकार कानून के 20 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया।
बीजेपी के नेता मंत्री संतरियों की भी नहीं सुन रही और अफसर मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे, तो आम जनता के क्या हाल हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि अभी हमारा संगठन सर्जन अभियान चल रहा है। वहीं इस दौरान डोटासरा ने सरकार पर सवाल उठाए और मदन राठौड़ पर हमला करते हुए कहा कि दिवाली तक पर्ची बदलने की चर्चाओं से साफ है कि बीजेपी चुनावी गणित को लेकर बेचैनी में है। यहाँ तो ठप पड़ा है सारा का सारा काम, कुछ हो ही नहीं रहा भाई साहब। जनता कह रही है ये सरकार है, सर्कस है, पता ही नहीं चल रहा, कोई काम ही नहीं हो रहा। और हम नहीं कह रहे, आम जनता नहीं कह रही, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बीजेपी पर आरटीआई की उपयोगिता कम करने का आरोप लगाया। चुटकी लेते हुए कहा, कौन साफ था, किसने कब किसको निगला। और वहाँ पे तो दिक्कत ये हो गई कि भाई ये तो मामला ही जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक पर्सनल प्रोग्राम था, इसलिए फिर भी उसको हसीनुमा माहौल के अंदर सब लोगों ने उसको समाप्त किया। जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर आरटीआई कानून की आत्मा को कमजोर करने का आरोप लगाया और सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। 2019 में संशोधन को निरस्त कर आयोग की स्वतंत्रता बहाल की जाए। डीपीडीपी अधिनियम की उन धाराओं में संशोधन किए जाएं जो आरटीआई के जनहित उद्देश्य को कमजोर करती है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। आयोग के लिए कार्य निष्पादन मानक तय किए जाए। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और महिला प्रतिनिधियों को शामिल करें। कांग्रेस ने इस मौके पर साफ संदेश दिया कि आरटीआई कानून की रक्षा और सशक्तिकरण उनकी प्राथमिकता है, जिससे हर नागरिक निडर होकर सवाल पूछ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।